पहले 2 एपिसोड जब स्टैंड अप गर्ल के देखे मुझे नहीं अच्छे लगे, मुझे अनबेरेबल लगे। मैंने कहा ये मैं आगे नहीं देखूंगी, मुझे कुछ समझ नहीं आया। जब फैमिली आई वो एक सीन 14, 15, 16 मिनट हो गए ख़त्म नहीं हो रहा था। एंड आई सेड रिमेंबर आई टोल्ड यू, मैंने कहा कैसा फिर ड्रामा है। फिर मैं देखा काशिफ निसार, मैं कहा हो ही नहीं सकता, काशिफ निसार का इतना ड्रैग बोर ड्रामा नहीं हो सकता। और अफसोस ये कि क्योंकि स्टैंड अप कॉमेडी बड़ा मुश्किल काम है, हंसी नहीं आती। ज़ारा की चल रही है एक कॉमेडी एक्ट, कोई हंसी नहीं मुझे आई। मैं कही कौन सा ड्रामा है, ये तो फेल है। फिर मैंने आई स्टॉप्ड वाचिंग इट टिल आई गॉट द मैसेज स्टैंड अप गर्ल। मैं कहा हाय, ये तो मैं बहुत पहले छोड़ दिया था, मैंने नहीं देखना। और 25 एपिसोड आपने दे दिए देखने को। एनीवेज स्टार्ट किया और 4th 5th के बाद समझ आने लगी, सीन्स मज़े के लगने लगे, फैमिली इतनी अच्छी लगी। मैंने कहा शुक्र है कि रिलेटिव्स को पॉजिटिव दिखाया और इतने प्यारे रिलेटिव्स, इतने प्यारे रिश्ते कि मतलब दिल अपने आप में दुख हो रहा था कि यार हम कितने अकेले, हमारे तो ऐसे कोई खाला पुप्पी मामी नहीं है। हम मतलब अपना आप लगता है कि यार काश हमारे ऐसे रिलेटिव्स हो गए। और यही वो रिश्ते हमारी पहचान थे, हमारे कल्चर, हमारे मीडिया, हमारे टीवी की पहचान थे। ख़त्म कर दिया हमने, दिखा दिया कि मामी जालिम है, सास जो है जादू पापा कुटनी है, सौतेली माँ जो है वो जालिम है। हमने हर रिश्ते को साइकोलॉजिकली हमने अपने आप को डिस्टर्ब कर दिया कि नोबडी लव्स अस। हर कोई हमारा घर उजाड़ना चाहता है, हर कोई हमारा दुश्मन है। एंड दैट इज़ आई थिंक अफेक्टेड अस एज अ नेशन ऑल्सो। पूरा हमारा माहौल ख़राब हुआ क्योंकि ड्रामों में ने दिखा दिया कि हर रिश्ता ना ख़राब है। बेनोई ओह तुम करीबी ना जाना, हाँ साली, ये हर रिश्ता हमने गंदा कर दिया अपने ड्रामों में। तो दिस वॉज अ रिलीफ। बहुत अच्छा लगा कि जिसमें रिश्तों की पाकीज़गी, खूबसूरती उसको दिखाया। बाकी डिटेल पे मैं आगे बताऊंगी। तो आई रियली स्टार्टेड एंजॉयिंग इट और मैंने देखा और मैंने बड़ा एंजॉय किया। बाकी डिटेल थोड़ी देर मुझे सिट डाउन बहुत अच्छा लगा था बाकी। और मैं एक्चुअली परफॉर्मेंसेस बहुत इंजॉय कर रही हूँ कि मैंने अभी फर्स्ट टाइम ये सारे एपिसोड्स देखे हैं। लास्ट वीक आप लोग कर चुके हैं इस पे बात। मुझे दानियल की एक्टिंग बहुत अच्छी लगी, वेरी नेचुरल, ही इज फाइन, ही इज अमेजिंग। इतना राइट लेवल, हर उसका हर डायलॉग्स राइट नोट पे होता है। एंड और ऐसा उसका पर्सोना है कि प्यार हो जाए आपको उस लड़के से। और सो सिंपल, सबसे अच्छी बात है हीरो नहीं बन रहा, हीरो लग रहा है लेकिन बन नहीं रहा। वो अपनी लाहौरी स्टाइल में हीरो बन रहा है, उसी स्टाइल में बात कर रहा है भी वहाँ से बहुत अच्छा लग रहा है। तो आई एम लविंग हिज एक्टिंग। ज़ारा की भी, ज़ारा का रोल बहुत मुश्किल है, बहुत शदीद मुश्किल है और मुझे बहुत दफ़ा उस पर गुस्सा भी चढ़ता है। राइटर ने लिखा वही ऐसे, हम राइटिंग की बात कर रहे हैं तो वो लिखा ही ऐसा है कि ये लड़की है जो कि जिसको सिंगल माँ के साथ रही है और उसको रिलेटिव्स रिश्तों का कुछ नहीं पता। तो एकदम सडनली आप एक छोटे से सेटअप से एकदम जॉइंट फैमिली में आ जाएं तो आपको आपके लिए फैमिली भी वो जो झुक मारती है। हाँ बिल्कुल ऑपोजिट, राइट लेफ्ट सेंटर, वो जो सिर्फ घुस जुगत जाते बात हैं ना, है, वो आपके अंदर घुस रहे हैं सारा वक्त। मतलब और अब वो डिस्कवर कर रही है अपनी रूट्स को। और देखो ना मामू रिक्शे वाला, सो क्यूट। तो मुझे फैमिली की भी एक्टिंग बहुत अच्छी लगी। फैमिली सारी, सुहेल साहब हो या बाकी सब। मेरा एक बहुत, वैसे इससे भी ज़्यादा एक फेवरेट कैरेक्टर, आप हैरान हो गए, जिसको मैं देखते हुए मेरा दिल नहीं भरता, इज़ दिस गर्ल आफरीन, द छोटी मामी। शी इज़ सो ब्यूटीफुल। आप उसके फीचर्स देखें, इतनी प्यारी बीवी कोई हो सकती है। मियाँ में सब गलतियाँ, रिक्शा चलाता है और वो भी सही नहीं चलाता, कभी कभी जाता है, नहीं सुस्त, मैं कसम से उसको देख रही हूँ। मेरे लिए सबसे प्यारा ट्रैक उन दोनों का है क्योंकि इतने खूबसूरत मियाँ बीवी और जो बेटा है वो नौजिया उसको हो रहा है, माँ बाप का रोमांस देख के ऐसे ऐसे कर रहे हैं क्या। लेकिन इतना भी प्यार हो सकता है मियाँ बीवी में। हर वक्त वो औरत अपने मियाँ के लिए इतनी एक्साइटेड और इन लव है। एंड शी इज ब्यूटीफुल, वेरी लवली। वो जब आती है ना मेरी तरफ से मैं स्माइल करने लग जाती हूँ। सो आफरीन, आई एम इन लव विद योर एक्टिंग, यू आर जस्ट ब्यूटीफुल। इससे पहले कहाँ थी, मैं तो कभी नहीं देखा इसको, बहुत कम देखा है। यू राइट। ये क्या दोनों ये ड्रामों में हीरोइन है भाई, ये लाहौर के थिएटर के लोग हैं ना। खूबसूरत जो वो बोल रही थी ना, वो उसकी अपनी लाइन है। मेरे लिए मोस्ट फेवरेट कैरेक्टर, आई डोंट नहीं, ये लाहौर से मुझे लग रहा है, मुझे लग रहा है मेरे लिए मोस्ट फेवरेट कैरेक्टर इज आफरीन, छोटी मामी। आई एम इन लव विद हर। पता नहीं क्या इस बंदी में ऐसा कैरिज्मा और मैजिक है। बाकी राइटिंग इज अमेजिंग। राइटिंग, हर सीन दूसरे से डिफरेंट है, लाइंस भी डिफरेंट है। और क्योंकि मैंने अभी देखा तो वो जो था ना कि पैसे फंस गए हैं कहीं
याद है, I love अरे that. that was hilarious. That was मैं too उससे पहले नहीं मैं हंस रही थी, कहता लेकिन लालू जब वाले वो हुआ ना कैसे फंसे फंसे हुए हैं, वाकई फनी था। और फैसल की अम्मी बैठी, हम दोनों ऐसे एकदम हंसे हैं यार, ये वाकई 15वें पे जोक के बाद ना हंसा दिया उसने। It's a laugh out loud. It's a meaning आप देख रहे हैं and you're laughing out loud. ये बहुत कम बहुत कम हो। मेहनत है, सीधी बात है, मेहनत है सारा उसमें नजर आता है। हालांकि स्टैंड अप कॉमेडी में मुझे कभी हंसी नहीं आई, चाहे वो करे लड़का चाहे ज़ारा करे, दैट आई डोंट फाइंड फनी। मुझे ये वाले जोक्स ये वाले ट्रैक बहुत फनी है। फनी है, स्टैंड अप कॉमेडी इज नॉट फनी। नंबर्स ना दिया। राइटर के लिए तो फुल मार्क्स 10, बहुत मेहनत। वेल डन अवैस और अदील अफजल। कैफे बाय चांस एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है मुझे लगता है इसमें, लेकिन बहुत बुरा बना हुआ है, खूबसूरत नहीं है। अच्छा, मुझे उसमें ज़्यादा पोस्टर्स होने चाहिए थे, ज़्यादा खूबसूरत होना चाहिए था, स्पेशली वो जगह जहाँ ड्रिंक्स वगैरह बन रही हैं चीज़ें, मुझे ज़्यादा पता क्या आर्टिस्टिक उसमें होना लगा, चाहिए मैं था। बहुत गौर किया, वहां कुछ पर कमियां। आपको फ्रेंड सर्कल इतना इंटरेस्टिंग क्रिएट करना चाहिए था, 2-3 फ्रेंड्स और होते जो मजेदार, जैसे इधर एक ना एक वो है, वहां पर होते, लेकिन इन्हीं का मॉडर्न वर्जन जो आप दिखाना चाह रहे हैं कि ये भी जुगतबाज हैं, लेकिन ये पुरानी जुगतें बहुत अच्छी हैं। अब जो जमाना तब्दील हुआ है, आप उनको दिखाते वहां पे, तो ये ट्रैक भी उतना ही मजे का होता, फ्रेश जो होता, चीजें होती, और फिर आप कहते हैं कि हाँ ये अगर जॉनरा खत्म यहाँ पे ये हो रहा है इस तरह की स्टैंड अप कॉमेडी का, तो ये वाला स्टार्ट हो रहा है, वहां पर ये लैग कर गए, क्योंकि ऑब्वियसली राइटिंग भी थोड़ी सी नीचे हाँ, आती है, नीचे आती है। जी, हालांकि कैफे visual के मुझे सीन्स ठीक भी, लगा, कैफे but के सीन्स भी writing रिपीटेटिव है बहुत ज्यादा। लगता है कि अभी देखा था, ये तो अभी देखा था, फिर बाहर वो आ गई, या मतलब वो बाहर निकलती है, दानियल आ जाता है, या दानियल वहां बैठा होता है, ये आ जाती है। मुझे लग रहा है सर्कल्स में जा रहे हैं हम, जैसे ही फैमिली से निकलते हैं ना, सीन्स ड्रैग होने लग जाते हैं। एब्सोल्युटली। इनको वो ट्रैक भी और, इतना स्ट्रॉन्ग और मुझे चाहिए था। मकसद समझ नहीं आता, और इतने एपिसोड्स निकल गए हैं, मुझे मकसद अभी तक समझ नहीं आ रहा कि अब होना क्या है इस ड्रामे में। लैक यही चीज़ कर रही है कि पेस नहीं सा। काबली पुलाव में सो मच वाज हैपनिंग, एक सिचुएशन दूसरी सिचुएशन, यहाँ कोई सिचुएशन नहीं है। यहाँ समझ नहीं आ रहा कि वो लड़की इतना इसका टाइम ले रही, तो मुझे वैसी मैं इस चीज़ के खिलाफ हूँ। आप इतने एक लड़के से फ़ोन पे बात कर रहे हैं, चीज़ें मंगवा रहे हैं वो, और फिर आपको पता ही नहीं कि आपकी क्या फीलिंग्स हैं उसके लिए। इतनी कंफ्यूज क्यों है? लड़के पागल हो जाते हैं। स्ट्रेट अप उसने कह दिया आई लव यू भाई, अब तुम बताओ, वरना जस्ट मूव ऑन। उसको क्यों तुम इस तरह लटका के रखती हो? मुझे ऐसे बहुत बुरा लगता है। और मैं हमेशा जानो कहती हूँ, बेटा ऐसी लड़कियों से बचना, जो ऐसे जो है ना मिक्स्ड आपको सिग्नल्स देती है, क्लियर कट बोलना चाहिए। ईमान से मुझे डर लगता है बीइंग अ मदर ऑफ अ सन कि यार ये क्या लड़कियाँ कैसे क्यों घुमाती हैं। शी इज़ वेरी कन्फ्यूज्ड। सारा कुछ वो ठीक है, बस खैर अगेन कमिंग बैक टू द डायरेक्टर कि यहाँ मुझे कैफ़े बहुत वीक लगा, स्टैंड अप कॉमेडी वाले सीन्स बहुत वीक लगे, कंटेंट उसमें बहुत वीक था, कहीं हंसी नहीं आ रही। और जनरली जोड़ी भी फिर वो एक एक बात बार बार रिपीट कर रहा है। दानियल को बुला लो, दानियल क्या करता है? दानियल कुछ नहीं करता, दानियल वहाँ होता है हर वक्त, ये दैट इज बोरिंग फॉर मी। उस ट्रैक को थोड़ा सा और मकसद नहीं है, और मकसद नहीं, अभी तक समझ नहीं आ रहा कि ये आगे कुछ सिचुएशन है, कॉलेज में कुछ हो जाता, नहीं हो रहा, तो कहानी स्टेल हो जाती है जैसे निकलती है घर से। 7 फॉर डायरेक्शन। हमारी बड़ी एक आवाम है जो ड्रामे नहीं देखती, लेकिन यूट्यूब देखती है, और उनको ड्रामे के एक्टर्स के बारे में नहीं पता, उनके नाम नहीं पता, यूट्यूबर्स को पहचान लेते हैं। मेरी सास कमरे में आई, ये ड्रामा लगा हुआ था, उन्होंने कहा ये कौन है एक्टर, ये कौन है? अच्छा चली गई। थोड़ी देर बाद आई, तमकिनत आई थी, अरे ये तो वही है कॉमेडी, तमकिनत है ना ये कॉमेडी। ये न्यू नेम, वो शी न्यू, she's a doctor, मैंने कहा डॉक्टर, ये भी पता था, पता था डॉक्टर है। चैनल, she has a channel. she's उनके आप व्लॉग्स देखें नो फिल्टर के नाम से, she's hilarious. अम्मी ने मुझे सारा बता दिया, डॉक्टर है, कॉमेडी करती है। मैंने कहा डॉक्टर तो नहीं है ये, हाँ अच्छा उनको पता। फिर फैसल आए, फिर चलते चलते देखा, रिवाइंड करो, अरे तो तमकिनत है, ये तो वो व्लॉगर है। मैंने कहा यार और आपको एक्टर्स के नाम नहीं पता, तो YouTube पे मिल जाएंगे। हाँ नो फिल्टर, यू शुड वॉच नो फिल्टर। कहने का मतलब है कि कितनी हमारी आवाम है जो यूट्यूबर्स ये इनको पहचानते हैं, एक्टर्स के नाम नहीं अब उनको पता, इनका पता है। तो मेरे इन लोगों की नज़र में शी वाज द स्टार ऑफ द ड्रामा। लाइक अच्छा एक्टिंग कर रही है, वेरी नाइस, शी इज वेरी फनी। तो वहां से मुझे, अच्छा मैंने नहीं देखे हुए थे, एक भी नहीं ब्लॉग देखा, नो फिल्टर नहीं देखा हुआ? मैंने नहीं देखा था, इसलिए मैंने कहा ओके नाउ आई एम गोना वॉच। बट ये कि मैंने कहा शी इज फेमस भाई, को कहूंगा, और आप जाके नो फिल्टर्स भी देखें तमकिनत का, इस स्ट्रीट टू वॉच। बट ये कि मुझे लगता है कि जो ज़ारा के अंदर जो भी प्रॉब्लम है जेनेटिक, वो खाला से आई है। है ना, ये असल में गई है। वेल ये दोनों एक ही सिस्टम है कि उनका कोई वो क्या कहते हैं उसको, जेनेटिक्स कुछ एक ही है। तो बट वेरी गुड एक्टिंग, आई मीन
कॉन्फिडेंट तो है ये कैरेक्टर, लेकिन बहुत अच्छी तरह किया। और फिर साकिब के साथ हीरोइन होना, ऑपोजिट, वेरी लकी, वेरी वेरी लकी। 8 वेल डन तमकीनत। हमारे ड्रामा में तो अब नाना दादा होते ही नहीं, अगर होते भी दूसरे एपिसोड तक मार दिया जाता है उनको। Exactly, होते बड़े ही जल्दी नहीं है, उनको जो बहुत नहीं कम होते ही नहीं है, ये आगे के लास्ट हमने मारने देखा- के लिए लाते हैं लास्ट हमने कवि साहब को देखा था नाना, दैट्स इट। करते हाँ, हुए, मेरी शहजादी। शहजादी कितनी में सैड बात है, ब्यूटीफुली प्लेड। दादा कहाँ गए, गायब हो गए। नाना दादा हमारी- इम्पोर्टेंट नहीं रहे हमारे लिए। हम तो मतलब माँ बाप के सीन इतने, माँ बाप है बट वो अजीब सेम ओल्ड चीजें कर रहे हैं, तो इट वाज सो नाइस टू सी कि इसमें देखिए ड्रामे में मेन कैरेक्टर आपका नाना है, और इतने ज़बरदस्त नाना है। थैंक यू टू काशिफ निसार जिन्होंने अभी एक ही साल में सुहेल अहमद को 2 इतने मज़े के ड्रामों में हमारे सामने लेके आए, हमें उनका काम देखने का मौका मिला। एंड द जनरेशन, दिस जनरेशन विल नाउ नोज हु सुहेल अहमद इज़। और तो बहुत सारे ऐसे हीरे खो गए, गुम हो गए, नहीं पता उनको कौन है, जिनको हमने बचपन में देखा है। जनरेशन को तो उनका नाम भी नहीं पता, तस्वीर देख के कहते हैं हु इज़ ही पापा, जब पापा मिलने जा रहे नहीं पता। एटलीस्ट ये जनरेशन इनको देख के तो ऐसा नहीं कहेगी, तो ये बहुत अच्छी बात हुई। साथ में जो डायलॉग डिलीवरी कर रहे हैं इस ड्रामे में, स्टैंड अप में, तो इनसे मेरा पूछने को दिल कर रहा है कि आप कहाँ से बोल रहे हैं? पेट से आवाज़ आ रही है, नाक से आ रही है, कान से आ रही है, आँख से आ रही है, ये इनसे पूछ सकते हैं आप कि कहाँ से बोल रहे हैं, बिल्कुल, किधर से ये आवाज़, गले से तो नहीं आ रही है। ऐसे अमेजिंग द वे स्पीकिंग, पता नहीं कैसे कर रहे हैं, कैसे आवाज़ निकल रही है, वो मैंने बड़ा ट्राई किया। You are just amazing and we all love you, sir. 10. 10